शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। ये आपने सुना शेख रशीद साहब भी तानाजनी कर रहे हैं, वो एक और भी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, वो भी तानाजनी कर रहे हैं कि जनाब ये बड़े बाज़मीर लोग थे, ये 36-37 अफराद जिनका ताल्लुक अपोजिशन से था और ये कल गायब थे, ये बहुत बाज़मीर लोग थे, इन्होंने मनी लॉन्ड्रर्स का साथ नहीं दिया। मेरे पास तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन आपके पास भी होगी, तो आप हमेशा कहते रहे हैं कि नेम एंड शेम, इस मामले में होगी अब? नहीं होनी चाहिए, अब तो वाज़ेह है क्योंकि लिस्टें आ गई हैं। हमारे 31 अपोजिशन के मेंबरान जिनको होना चाहिए था वो नहीं थे। अब इशू ये होता है कि बहुत से लोग 31 हैं, वो 36 या 37 नहीं है, 31 हैं और उसमें से 12 PMLN के हैं। उन 12 में से 5 के पास जस्टिफिकेशन थी ना होने की, जस्टिफिकेशन थी, 7 के पास मेरी नज़र में नहीं है, उनको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, आपने अब ये फिगर दिया ना। हाँ। तो जिन 5 का जिक्र आप कर रहे हैं जिनके पास जस्टिफिकेशन है वो है बीमार, मैं उनके नाम पढ़ देता हूं। बीमार हैं। एक साहब हुंदा से आगे थे, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई तरीका नहीं कि मैं पहुंच पाऊं। रियाज पीरजा साहब बीमार थे। बीमार हैं जी। अफजल खोखर साहब बीमार हैं जी, बीमार हैं। एहसान बाजवा साहब वो मुल्क से बाहर थे, मुल्क से बाहर दुबई में है। सेनेटर सलीम जिया साहब, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनका भी वो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते यहाँ इंतजार करते रहे कि जॉइंट सिटिंग होगी। अब इशू ये है ना, रात को 10 बजे आपने जॉइंट सिटिंग बुलाई, लोग कैसे पहुंचेंगे? अच्छा, और सेनेटर चौधरी तनवीर साहब वो मुल्क से बाहर है, काफी अरसा हो गया। और सेनेटर दिलावर खान साहब वो तो यहीं थे कल जी, उनका पता नहीं क्यों नहीं आए जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ इन लोगों से 5 लोग 7 ऐसे हैं। अहमद रजा मानेका साहब ये हुंदा से थे, मेरी बात हुई। अच्छा, सेनेटर रहीला मक्सी साहबा, कोई इनका जवाब नहीं बनता है। और सेनेटर कलसूम परवीन साहबा, वो भी नहीं है वो तो अक्सर गायब हो जाती है। और एक इफ्तिखार नज़ीर साहब भी हैं। इफ्तिखार नज़ीर साहब को लेट पता चला, जहां तक मेरी नॉलेज है, वो पहुंच गए, वो पहुंचे हैं, लेकिन उस वक्त तक वोटिंग हो चुकी थी। अच्छा, मैंने वैसे और भी ऑपोजिशन पार्टीज के लोगों से पूछा है, मसलन मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई हैं, वो उनके साथ थे, उधर जलसे में गए हुए थे, वो जलसे में गए हुए थे। तला महमूद साहब की कल बेटी की शादी थी। आसिफ जरदारी साहब जो है वो बीमारी की वजह से नहीं आए। खुर्शीद शाह साहब गिरफ्तार हैं। इसी तरह, लेकिन जो 10 वोट का कल फर्क हमें नजर आया, उसमें 11 जो है वो आपके थे। अगर आपके बंदे पूरे होते तो ये हो सकता था। तो ये जो आप जिन 7 का जिक्र आप कर रहे हैं, मैंने तो उनके नाम पढ़ दिए हैं, आपकी पार्टी इनसे कोई जवाब तलबी करेगी? जी पूछना चाहिए जी, बिल्कुल पूछना चाहिए। मेरी राय यही है कि पूछना चाहिए, इस पे बात होगी और इनसे पूछा जाएगा आप क्यों नहीं आए। देखिए, दूसरी बात यह है कि लोग कुछ हुकूमत के भी कभी 100% हाजिरी नहीं होती, हुकूमत के भी नहीं आते, कुछ हमारे भी नहीं आते। ये अगर वोट, क्योंकि वोट हर शिक पर वोट हो सकता है, ये खड़े होकर गिनती होनी चाहिए। हमने मांगी, स्पीकर ने नहीं दी, वहां पर आपको फर्क कुछ कम महसूस होता जी। हकीकत कुछ और थी। मैं बताएं ना जरा, हकीकत बताएं। हकीकत ये थी, हमारे हिसाब से जो हमने पहली काउंट की, हमारे 190 थे, उधर 187 थे। उनके 187 ये हमारी काउंट थी। हो सकता है गलत हो, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन ये हकीकत है। उसके बाद हमारे 3 लोग आए, उसके बाद लेकिन काउंट नहीं हो सका। अच्छा, ये बातें, लेकिन देखिए बात ये है, हम असेंबली में आते क्यों हैं? ताकि बात सुनी जाए ना। एक बिल है, और मैं आपको हकीकत से कहता हूं, कल के इजलास की कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत ही नहीं थी। ये हुकूमत ना सुनती है, ना समझती है, ये समझना चाहती नहीं है। कल सिर्फ 2 मामले पर अभी तक इत्तेफाक नहीं था, 2 मामूली चीजों पर। मैं आपको अगर जाए तो बयान कर देता हूं। इनमें से ना किसी वजीर को पता है, ना वज़ीर आज़म को पता है इन बातों का। 3 बिल का लाए, वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई मसला नहीं था। दूसरा बिल जो एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट है, जिसमें इंशाल्लाह आपके ऊपर भी अब लीगल हो गया है कि आपका पीछा किया जाए, आपके घर को बग किया जाए, आपके टेलीफोन को टैप किया जाए। इंशाल्लाह का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें। नहीं, अब हो गया ना। अच्छा, हाँ, तो आपका होगा, मेरा ही होगा ना, किसी और का तो नहीं होगा ना। ठीक है। और उनके कंप्यूटर को हैक किया जाए, ये अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इजाजत मिल गई है इस कानून के तहत। इस कानून को असेंबली में लाया गया, वहां से पास करा के 1 घंटे बाद सेनेट में लाया गया। सेनेटर्स ने कहा यार हमें देखने तो बिल है क्या। कमेटी में नहीं भेजा गया, वहीं वोट कराई गई। हालांकि तरीका होता है कमेटी में, दोनों हाउस में कमेटी में जाता, वहां डिफीट हो गया। वहां से 2 घंटे बाद यहां पर ले आए और यहां उसको पास करा लिया। उसमें मामूली तरमीम थी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी,
और वो तहफ़्फ़ुज़ था पाकिस्तान की अवाम को, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था उसमें जो सियासतदान है। जो तीसरा बिल था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो वज़ीर साहब को बड़ा पसंद है, कहते हैं मनी लॉन्ड्रर हैं। जो सियासतदान मनी लॉन्ड्रिंग करता है वो नैब के तहत उस पर कार्रवाई होती है, और नैब के पास ये 3 आखिरी हरबे, जब कुछ ना मिले तो 3 आखिरी हरबे होते हैं जो हम सब पर लगाए गए हैं जी, कि एसेट बियॉन्ड मीन्स, बेनामी और मनी लॉन्ड्रिंग। तो AMLA का सियासतदान पे कोई इजाफी असर नहीं है। इसके अंदर 2 शिकें थी जिसपे हमें एतराज था। यानी कल जो अमेंडमेंट्स मूव हुई है ना AMLA की, सब हमने की हैं, हमारी अमेंडमेंट्स थी, ये 20-22 अमेंडमेंट्स थी। 2 और रह गई थी, वो ये थी कि आपने जो इस वक्त AMLA में अरेस्ट जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है, यानी आपको अदालत के पास जाना पड़ता है, उनकी अप्रूवल के बाद आप अरेस्ट करते हैं। हुकूमत ने कहा कि हमें कॉग्निजेबल करना है, ये फैटफ कह रहा है। हमने कहा दिखाएं, फैटफ कोई ऐसी बात नहीं कह रहा था। फिर भी कहा गया जी कुछ ममालिक में इजाज़त है। हमने कहा ठीक है, कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी से अरेस्ट कर लें और फिर CRPC लागू हो जाता है। यानी हमने यहाँ कहा कि एक इसमें शिक डाल दें कि जिसको अरेस्ट करेंगे 24 घंटे के अंदर उसको इन राइटिंग लिख कर देंगे कि तुम्हें इस वजह से अरेस्ट किया गया। ये बात हुकूमत ने नहीं मानी। इस पर ये एक डिस्प्यूट। दूसरा डिस्प्यूट ये था, हमने कहा नैब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ओरिजिनल एक्ट 2010 में थी जी, हमने उस वक्त एतराज़ किया था कि इसको यहाँ मत रखें। एक तो नैब की जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस से बाहर जा सके। चले आप रख लेते हैं, उसमें काफ़ी बात है, चले आप रख लें, कोई बात नहीं, इसको रहने दें जैसे एक्ट है। इसमें एक शिक डाल दें कि जो नैब AMLA के तहत इन्वेस्टिगेशन करेगा उस इन्वेस्टिगेशन को वापस नेशनल NAO के तहत जाके प्रोसिक्यूट नहीं करेगा, जो कि उसको वैसे भी राइट नहीं है। लेकिन हमने कहा इसको स्पेसिफिक कर दें। इसलिए कहा कि इस पर सियासतदान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो प्राइम साहब कहते हैं ना NRO मांग रहे, भाई मेरे भाई NRO तुमसे नहीं मांग रहे, तुम्हें ना कानून का पता है, ना तुमने पढ़ा है, ना तुम्हारे वजीरों ने पढ़ा है, असर क्या होगा इसका, जिसका मुझे ये सारा मामला मैं और चंद अफराद डील कर रहे थे, मुझे इसका पता है। असर ये होगा वो मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हामिद मीर साहब कहेंगे जी ठीक है, आपके पास हमें मिल गई है कुछ शहादत, अब आपको वो इन्वेस्टिगेशन ले जाएंगे नैब में NAO के तहत। वहां आपको कहेंगे जी वो आपका जो दोस्त है ना फलाना MPA है, तो अब वो आप उसके बेनामी हैं। उस इन्वेस्टिगेशन के तहत अब आपको वहां, आपको भी और उस MPA को वहां प्रोसिक्यूट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, हमने कहा इससे बचने के लिए सिर्फ ये लिख दें कि नैब जरूर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, जो कुछ मिले उसको AMLA के तहत प्रोसिक्यूट किया जाए, वो वापस ले जाकर नैब NAO के तहत प्रोसिक्यूट ना करे। इसका फायदा किसी सियासतदान को नहीं है।